सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज से आप सभी की डिमांड पर 1000 की रिफाइनिंग का नया एपिसोड आप सभी के लिए हर वीक सबसे पहले हमारे चैनल पर आएगा। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि उस बुढ़े ने पीलू की बॉडी में कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वो उन चारों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो उससे बचने के लिए वो लोग एक बैरियर बनाते हैं, मगर ये बैरियर भी उसके अटैक को रोकने के लिए काफी नहीं था। उसके अटैक्स के वजह से इन चारों का बनाया हुआ बैरियर भी टूटने लगता है और ये देखकर गुस्से से बन्नी क्रो भी कहने लगता है कि एक बार मुझे अपने असली फॉर्म में आने दो। डीमन किंग बनने के बाद मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगा। तो उसकी ये बात सुनकर ओल्ड मैन हंसने लगता है और कहता है कि मौत के मुंह में होने के बावजूद भी तुम लोग मजाक अच्छा कर लेते हो। और फिर कहने लगता है कि आखिर तुम्हारा एंसेस्टर सू यान कहाँ है? क्या वो तुम लोगों के मरने के बाद यहाँ आएगा? कि तभी वहाँ पर सू यान की एंट्री होती है। वो अपनी एक ही चुटकी से उस बुड्ढे के सभी अटैक्स को ब्लास्ट कर देता है। वो बुड्ढा भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहने लगता है कि क्या ये कोई सुप्रीम गॉड है? तो इसके जवाब में नीचे से सू यान कहता है कि मैं तो बस एक की रिफाइनर हूँ। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब वो ओल्ड मैन सू यान की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर एक की रिफाइनर होने के बावजूद भी इसकी पावर सुप्रीम गॉड की तरह कैसे हो सकती है, और आखिर इसने इतनी आसानी से मेरे सीक्रेट ट्रेजर के अटैक को कैसे रोक लिया? आखिर इसके पास किस तरह के पावर्स हैं? मगर अब चाहे जो भी हो जाए, ये मेरे अगले अटैक से नहीं बच सकता। और इतना कहते ही वो एक बहुत बड़ा सा एनर्जी बॉल को समन करने लगता है, जिसको देखकर निंग्यू पहचान लेती है कि ये तो पावरफुल स्टार है। वो चारों भी ये देखकर हैरान थे कि ये बुढ़ा सच में पावरफुल स्टार जैसे लेजेंडरी अटैक्स कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन बताता है कि ये एक सुप्रीम फेरी ट्रेजर है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे बस यहाँ के फिजिकल ऑरा को कंट्रोल करना पड़ता है, जिसके बाद ये अटैक एक किलिंग मशीन बन जाती है। और फिर वो सू यान से कहने लगता है कि हेल गॉड, अब तुम हेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। उसका ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसको देखकर निंग्यू और बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं। मगर हेल गॉड सू यान को उसके अटैक से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि हेल में आज मैं नहीं बल्कि तुम जाने वाले हो, और बताता है कि मैं स्काई ब्लू का लॉर्ड सू यांग हूँ, जिसको सब हेल गॉड के नाम से जानते हैं। और इतना कहते ही वो पीलू की बॉडी को फ्रीज कर देता है। वो बुढ़ा अब पीलू की बॉडी को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वो घबराकर कहने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं रुक कैसे गया? वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पीलू की बॉडी से सू यांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। सू यांग के पावर के सामने उसकी एक नहीं चलती। फिर हमें दिखाया जाता है कि एंसेस्टर सू यांग अपने एक ही अटैक से उस बुढ़े के सोल को पीलू की बॉडी से बाहर निकाल देता है। ओल्ड मैन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे जल्द से जल्द इसकी बॉडी में वापस लौटना होगा। मगर जैसे ही वो पीलू की बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, सू यान अपने हैंड फॉर्मेशन से उसको जकड़ लेता है। ओल्ड मैन कहता है कि मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सू यांग, तुम्हें और तुम्हारे पूरे सेट को तुम्हारी इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरी आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मगर सू यांग उससे कहता है कि तुमने बहुत बकवास कर लिया, और फिर उसके सोल को वहीं अपने हैंड फॉर्मेशन से कुचल कर खत्म कर देता है। जिसके बाद सू यांग पीलू की बॉडी को मैजिक से अपने पास ले आता है। निंग्यू ये देखकर सू यांग से पूछने लगती है कि सिस्टर, क्या ये पर्सन अब जिंदा भी बचा है? और आखिर इसके ऊपर किस तरह का सीक्रेट ट्रेजर इस्तेमाल किया गया था? एंसेस्टर सू यांग अपने मैजिक से उसके सोल के अंदर झांकने लगते हैं, जहां उन्हें नजर आता है कि एंशिएंट फॉरेस्ट में पीलू का कोई पीछा कर रहा था, और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि अननोन हेवनली अलायंस का लीडर था। वो यहाँ पर कह रहा था कि फाइनली मैं एक तियानलान के डिसाइपल को अकेले में पकड़ने में कामयाब हो गया। तुम्हें पता भी है कि मैं इस चीज का कितने सालों से इंतजार कर रहा था। पता नहीं मैंने कितने सारे जगहों में तियानलियान के डिसाइपल के लिए खोज किया, मगर फाइनली मेरी इतनी मेहनत बेकार नहीं हुई। तो पीलू उसकी ये बातें सुनकर कहने लगता है कि चाहे तुम मुझे यहाँ पर जान से मार ही क्यों ना दो, मगर मैं तुम्हें तियानलान के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो उसकी ये बात सुनकर अननोन हेवनली अलायंस का लीडर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आखिर तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे तियानलान के बारे में जानना चाहता हूँ? जो मुझे चाहिए वो तुम हो। और इतना कहते ही वो पीलू का गला पकड़कर उसको ऊपर उठा देता है और अपने मैजिकल वेन से उसके बॉडी में कई सारे छेद
छेद कर देता है जिससे उसका खून निकलने लगता है। तो ये चीज देखकर वो बंदा एक कंटेनर निकाल कर उसके खून को जमा करने लगता है और कहता है कि मैं इतने वैल्यूएबल मटेरियल को ऐसे वेस्ट होने नहीं दे सकता, तुम मेरे बहुत काम आने वाले हो। पीलू उससे कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मास्क मैन तो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि इस दुनिया में तियानलियान के डिसाइपल की बॉडी को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, मगर अब जबकि ये मुझे मिल गया है तो मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। सो यांग ये चीज देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये चीज यहाँ पर सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। बन्नी क्रो भी घबरा कर पूछने लगता है कि एंशिएंट सू, आप ठीक तो है ना। मगर तभी सू यांग एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट करता है जिससे ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। उसके साथ ही आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर एंशिएंट सू यांग इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है। तो उसका साथी कहता है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता होगा। निंग यू को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एंसेस्टर सू यांग को हो क्या गया है। बन्नी क्रो किसी तरह से हिम्मत करके सू यांग से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम किस बात से इतना गुस्सा हो। अगर तुम चाहो तो मैं शेंग वी सेक्ट के इस डिसाइपल को जान से मार सकता हूँ ताकि इससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो सके। मगर एंसेस्टर सू यांग तो उसके बॉडी को कंप्रेस करके अपने हाथ में ले लेते हैं और सबको बताते हैं कि इसका नाम पेलू है और ये शेन वी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, बल्कि पेलू एंसेस्टर तियानलांग सेक्ट का डिसाइपल है। किसी ने इसके बॉडी को रिफाइन करके 3 सीक्रेट ट्रेजर बनाया है जिसमें से उसकी ये बॉडी भी एक तरह का ट्रेजर है। अब ये चीज सुनकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एंसेस्टर सू यांग कहता है कि जिस किसी ने भी तियानलान के डिसाइपल को टच करने का हिम्मत किया है उसे मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अब किसी भी हालत में वो मरने से नहीं बच सकता। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें माउंटेन विलेज कोर्टयार्ड का अपर 9th रेल्म दिखाया जाता है जहां अननोन हेवनली अलायंस का वो लीडर एक छोटे से घर के सामने बैठा हुआ था। गाँव के काफी सारे लोग उससे मिलने आ रहे थे। वो लोग उसे गॉड समझते थे। वो लोग कहते हैं कि हमें उनकी पूरी सेवा करनी चाहिए। एक बंदा तो कह रहा था कि उसने मेरी वाइफ की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दिया था और साथ ही उसने गांव के काफी सारे लोगों की मदद की है। विलेज चीफ, हमें उनका अच्छी तरह से शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी एक ओल्ड मैन कहने लगता है कि गॉड कुछ भी खाना नहीं खाते हैं और न ही हमसे उपहार के रूप में कोई सिल्वर या फिर गोल्ड के ट्रेजर एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें तो बस फ्लावर्स पसंद है। अगर गॉड चाहे तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं सारी जिंदगी उनकी सेवा करने के लिए भी तैयार हूँ। फिर जैसे ही वो सभी मास्क मैन के पास पहुँचते हैं वो लोग रिस्पेक्ट से तुरंत उसके सामने घुटने पर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि गॉड हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तभी पीछे से एक छोटी बच्ची उठकर आगे बढ़ती है और कहने लगती है कि गॉड, मैंने अपनी पूरी मेहनत से आपके लिए फूलों का ये ताज बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। और फिर उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या मुझे आज स्वीट ऑरेंज कैंडीज मिल सकती है। तभी अचानक से वो मास्क मैन जोर जोर से हंसने लगता है और उसके बॉडी से काफी ज्यादा ईविल ऑरा निकल रही थी। वो बच्ची डर के मारे नीचे गिर जाती है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उस बच्ची की माँ भी कहने लगती है कि आखिर गॉड को हो क्या गया है। वहीं वो मास्क मैन कहने लगता है कि फाइनली वो दिन आ ही गया और ये कह कहकर जोर जोर से हंस रहा था। गाँव वाले बड़े हैरानी से उनसे पूछने लगते हैं कि गॉड आखिर आपको हो क्या गया है। मगर मास्क मैन तो वहीं पर उन तीनों के बॉडी को ब्लास्ट करके जान से मार देते हैं। वो बच्ची और उसकी माँ इस चीज से काफी ज्यादा डर जाती हैं, मगर मास्क मैन उनको भी नहीं छोड़ता। वो उन दोनों की बॉडी को भी ब्लास्ट करके वहीं खत्म कर देता है और कहता है सोयान, 10 मिलियन सालों के बाद फाइनली एक और तियानलान का डिसाइपल सामने आया। अब तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकते। फिर सीन चेंज होता है और फिर हमें तियानलान फेरीलैंड प्लाजा का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2 डिसाइपल्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी कुछ लोग वहाँ पर आपस में बात कर रहे थे जिसमें से एक बंदा कहता है कि आखिर तुमने मुझे कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया। जिसके जवाब में वो लड़की कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही तुम ही तियानलान फेरीलैंड में हर दिन इधर से उधर घूमते रहते हो। मैंने तुम्हें बुलावा भी भेजा था मगर तुम्हें कोई ढूंढ ही नहीं पाया। जिस पर वो लड़का कहता है कि अगर मैं कहीं घूम रहा हूँगा तो फिर मुझे कोई कैसे ढूंढेगा। मैं तो अपने एंसेस्टर के टेरिटोरी को ऊपर से नीचे तक एक्सप्लोर कर रहा था और वैसे भी तुम तो मेरे साथ गए ही नहीं, तो तुम्हें क्या पता होगा कि ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे बहुत अलग हूँ। जिस पर उसका साथी कहता है कि अच्छा हुआ तुम अकेले ही गए, वरना अगर तुम सभी वहाँ चले जाते तो पूरा 9 रेल्म्स तुम दोनों की लड़ाई से पूरी तरह से हिल जाता।
तभी वहाँ पर जो लोग अपने स्वॉर्ड फाइट की प्रैक्टिस कर रहे थे वो लोग कहने लगते हैं कि कोई भी हमारे एंसेस्टर सु यांग को नहीं हरा सकता, अगर किसी ने ट्राई भी किया तो उनकी खैर नहीं। तभी नीचे से वो बंदा कहने लगता है कि अब तक तो निंग्यू और बाकियों ने उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखा दिया होगा। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि निंग्यून और उनके बाकी साथी वापस लौट रहे हैं और यहाँ पर जैसे ही निंग्यू नीचे उतरती है वो सभी को बताती है कि हमारे एंसेस्टर सु यांग सभी से कुछ कहना चाहते हैं और तुरंत उनका मैसेज सबके सामने खोल देती है, जिसमें एंसेस्टर सु यांग कह रहे थे कि तियानलान के सभी डिसाइपल्स मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो। हमारा तियानलान सेक्ट वॉर में जाने वाला है पूरे 9 रेल्म्स को यूनिफाई करने के लिए। अब सभी फेरी लैंड हमारे अंडर बिलोंग करेंगे। उनका ये मैसेज सुनकर एक डिसाइपल कहने लगता है कि आखिर किसने हमारे एंसेस्टर सु यांग को गुस्सा दिलाया, लगता है कि इस बार वो नहीं रुकने वाले हैं। तभी एंसेस्टर सु यांग कहते हैं कि ये न्यूज पूरे एंशिएंट तियानलान सेक्ट में फैला दो और सभी को तैयार करो, और इतना कहते ही उनका मैसेज खत्म हो जाता है। बाकी डिसाइपल्स भी अब सोचने लगते हैं कि एंसेस्टर सु यांग इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए हैं, और फिर निंग्यू और बाकी सभी से पूछने लगती है कि आखिर बात क्या है, जिसके जवाब में डोंगवी बताता है कि किसी ने एंशिएंट तियानलान सेक्ट के एक डिसाइपल को मारकर उसके बॉडी से मैजिकल वेपन बनाया है। अब उनकी ये बात सुनकर यहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उनको भी इस बात से गुस्सा आने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।